सभी को जय मसीह की। और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और हो सकता है आप अपने अलग अलग बोझों से, या हो सकता है कि आप अपने अलग अलग दुखों में या दुख के बोझों से आप दबे हुए हो। सो आज प्रभु की स्तुति करें और आज प्रभु के नाम की महिमा करें। हालेलुया। आप जानते हैं कि जब हम निर्गमन में पढ़ते हैं, जब इज़राइल फिरौन के वश में था, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि देख मैं उतर आया हूँ। हम जानते हैं कि इज़राइल किस प्रकार से फिरौन के वश में था, किस प्रकार से वो जो परमेश्वर की प्रजा थी वो फिरौन के वश में किस प्रकार से काम करते थे और किस प्रकार वो दासत्व में थी, और फिर परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचा। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी तक भी परमेश्वर का वचन पहुंचाता हूं कि आज परमेश्वर आज आपके जीवन से कहना चाहता है कि देख मैं उतर आया हूं। कि हो सकता है आप चाहे दुख में हो, आप चाहे निराशाओं में हो, चाहे आपको आपके माँ बाप ने छोड़ दिया हो सकता है आप आशा हारे हुए लोग हैं, लेकिन आज परमेश्वर आज आपके जीवन से कहना चाहता है कि आज मैं तेरे लिए उतर आया हूँ। लेकिन जब हम इस सिचुएशन में हैं, हम दिखाए कि परमेश्वर के सामने, हम दिखाए परमेश्वर के सामने कि हम उसके अधीन में हैं, हम उसके नम्रता में हैं, हम उसकी दीनता में हैं। हमें परमेश्वर को यह दिखाना बहुत ज़रूरी है। दिन प्रतिदिन हमें परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना ज़रूरी है। हम जब देखते हैं हन्ना के बारे में पढ़ते हैं, और शमूएल की माँ, जब हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं तो वो रो रो कर बिलख बिलख कर वो परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने लगी। और जब हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है गॉड रिमेंबर्ड हिम, यानी परमेश्वर ने हन्ना को स्मरण किया। परमेश्वर जब आप उसके सामने नम्रता और दीनता के साथ, और जब सब कुछ हारा हुआ और एक टूटा हुआ दिल लेकर आप जब परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, परमेश्वर आपको भी स्मरण करेगा। आप सोचते हैं कि आपको उसका जवाब आज ही मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आप हो सकता है कि प्रार्थनाओं को उत्तर आने में थोड़ा टाइम लगे, प्रभु यीशु मसीह का समय हमारे जीवन में आने में थोड़ा समय लगे, लेकिन जब उसका समय आएगा, आपका हालात, आपका रोना, आपका विलाप करना, आपका छाती पीटना, सब कुछ आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हर एक समय, हर एक चीज़ का समय है। आप छाती पीट रहे हैं, आप छाती पीटते नहीं रहेंगे। आप दुख में हैं, आप दुख में हमेशा नहीं रहेंगे। आपके हो सकता है कि आपके पास बच्चा नहीं है, आपके पास हमेशा ये सिचुएशन नहीं रहेगी। सोचिए, एक माँ अपने बेटे को कितना प्रेम करती है, उसके लिए क्या कुछ नहीं करती है। एक माँ से भी गहरा उत्तम है परमेश्वर का प्रेम। वो आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। मेरे प्रियो, थोड़ा और धीरज, थोड़ा और विश्वास कि आपको आवश्यकता है। जब लाजर मर गया, प्रभु यीशु मसीह को पता था कि लाजर मर गया, फिर भी वो 2-3 दिन बाद उसे जब कब्र में गाड़ दिया गया, फिर उसके बाद वो वहाँ पर गया। और जब वो वहाँ पर गया, जो लाजर मुर्दा था वो कब्र में से जिंदा हो उठा। ऐसे ही जब प्रभु यीशु मसीह का समय जब आपके जीवन में आएगा, आप उससे भी उत्तम पाओगे। जिस प्रकार से हम अय्यूब के जीवन से देखते हैं मेरे प्रियो, कि अय्यूब के जीवन से क्या क्या चला गया था, अय्यूब कैसे सरवाइव कर रहा था, अय्यूब कैसे दुख में पड़ा था, कैसे पैन में पड़ा हुआ था। परीक्षा हमारे जीवन में आ सकती है, लेकिन आप एक बात याद स्मरण रखिए,
प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी न त्यागेगा मेरे प्रियो। उसकी उपस्थिति को महसूस करें। कई बार प्रभु जब हम शमूएल के किताब में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने शमूएल को कई बार पुकारा, कई बार कहा, लेकिन वह आवाज़ सुन नहीं रहा था कि उसे परमेश्वर पुकार रहा है। वैसे ही मेरे प्रियो, हो सकता है कि परमेश्वर उसके वचनों के ज़रिए, उसकी बातों के ज़रिए परमेश्वर आपसे बातें करता है, लेकिन आप उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं। आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनिए, उसके सामने नम्र और दीन बनिए, किसी मनुष्य के सामने नहीं, लेकिन परमेश्वर को लिख कर दे दो, उसे अपनी डायरी में लिख कर परमेश्वर के सामने रख दो। परमेश्वर के सामने जो भी दुख है, तकलीफ है, सब कुछ मेरे प्रियो उसे लिख कर दे दो। मैं प्रभु यीशु मसीह नाम में आज आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ। जितने लोग रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, वे फिर से वो अपने परिश्रम का फल पाएंगे। जितने लोग निराशा में हैं, आशा पाएंगे। जितने लोग कर्ज में हैं, सारा कर्ज उनसे दूर जाएगा। आज प्रभु के नाम पर विश्वास कीजिए, और जिस प्रकार से अन्ना रो रो कर प्रार्थना करने लगी हो, वैसे ही आप भी प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। प्रभु आप सभी को शांति दे और आपको अपने वायदों के अनुसार स्मरण करें।